हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम लेके आए हैं जल के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो मेरा पहला प्रश्न है, एक व्यक्ति मृत सागर या खारी झील में नहीं डूबेगा, भले ही वह तैरना ना जानता हो। इसकी वजह है समुद्र के पानी का उच्च घनत्व। रवि ने एक गिलास में जल लिया, उसमें उसने एक साबुत नींबू डाल दिया। फिर वह उस गिलास में बहुत सारा नमक डालता है, आधा चम्मच एक बार में। कुछ समय पश्चात उसने पाया कि नींबू जल में तैरने लगा। जड़ जोहड़ जोहड़ से संबंधित एक कथन सही है। ये समुदाय आधारित वर्षा जल संचय प्रणाली है। ये रणनीति भोजन थीम को पढ़ाते समय पूछताछ को बढ़ावा देती है, छात्रों से उसके परिवार के सदस्यों की खाने की पसंद का पता लगाने के लिए। इस सिंचाई प्रणाली में सर्वाधिक जल संरक्षण होता है। बूंद सिंचाई, पानी का पीएच मान 7। स्थानांतरित कृषि को ब्राजील में कहते हैं रोका। भारत जल सप्ताह 2019 मनाया गया था, 24 दिसंबर से 28 सितंबर। वर्षा मापन हेतु प्रयुक्त होता है वर्षा मापी। समुद्र के पानी का शुद्धिकरण किया जा सकता है विपरीत परासरण द्वारा। पृथ्वी के 70% भाग पर जल है, परंतु स्वच्छ जल का प्रतिशत 3%। झारखंड की प्रमुख नदियों में से एक है स्वर्णरेखा। सर का आशय है झील। जल का शुद्धिकरण रासायनिक कारक से हो सकता है पोटेशियम परमैंगनेट। एक नींबू सामान्य पानी में डूब जाता है, परंतु लवणयुक्त जल में तैरता है क्योंकि लवणीय जल का घनत्व सामान्य जल से अधिक होता है। तालाब के पानी में फिटकरी डालने के बाद ही उपयोग में लाना चाहिए। बच्चों को इसके संबंध में जागृत करना चाहिए क्योंकि हल्की निलंबन अपद्रव्यों को अवसादित करने के लिए। किसी मनुष्य के लिए नदी के जल की अपेक्षा समुद्र के जल में तैरना अधिक सरल होता है क्योंकि समुद्र के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है। जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। छत पर वर्षा के पानी का संरक्षण करके भौमजल को पुनः भंडारित किया जाता था। इस परंपरागत विधि का उपयोग किया गया था राजस्थान राज्य में। पौधे के ऊपरी भागों से वाष्प के रूप में जल की क्षति को कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। धरती पर आलवण जल की उपलब्धता बहुत कम है। कुल उपलब्धता आलवण जल की, इसमें सर्वाधिक प्रतिशत कुल आलवण जल की मात्रा है ग्लेशियर हिमनदी। भूमिगत जल के स्तर की क्षीणता का मुख्य कारण है सिंचाई हेतु ट्यूबवेल तथा हाथों के पंपों का उपयोग होना। वर्षा के पानी को भविष्य में उपयोग करने के लिए संचित करना कहलाता है वर्षा के पानी का संचयन। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में। वर्षा जल संचय का सबसे प्रमुख उपयोग सिंचाई में होता है। पीने के लिए सुरक्षित पानी को कहते हैं पीने योग्य पानी। भारत के इस राज्य में पानी पंचायत प्रारंभ हुई महाराष्ट्र। वर्षा जल संग्रहण है वर्षा जल का जमाव और भंडारण। जल चक्र को नियंत्रित करता है वन। पीने के पानी में रोगाणुनाशक डालते हैं पोटेशियम परमैंगनेट तथा क्लोरीन। वर्षा के होने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है वाष्पीकरण और संघनन दोनों की। जल समस्या का निराकरण संभव है जल अपव्यय रोककर, समुचित जल प्रबंधन कर, वाटर हार्वेस्टिंग द्वारा। भोजन, उबला हुआ दूध पेट में पचने के समय लेता है 2 घंटे। बिहार के निवासियों का मुख्य भोजन चावल। रोनी ने इटली से भारत की यात्रा की योजना जो बनाई, उसके मित्रों ने उसे वहाँ से इटालियन चीज़ लाने के लिए कहा। वह तकनीक चीज़ को सुरक्षित रखने और भारत में लाने के लिए उत्तम है। निर्बाध पैकिंग, कक्षा में पोषण प्रकरण का परिचय अधिक प्रभावी तरीके से देने के लिए एक शिक्षक को विद्यार्थियों को अपने टिफिन बॉक्स खोलने और उसकी सामग्री को देखने के लिए कहना चाहिए तथा बाद में शिक्षक को व्याख्या करनी चाहिए। समर को एक प्रोजेक्ट के लिए ऐसे खाद्य सामग्री को चुनना था जो पौधे से ना लिया गया हो। वह चुनेगा दूध, शहद, अंडा। बाजरे के बीज की खेत से प्लेट तक की सही यात्रा है फसल काटना, थ्रेसिंग, पटकना, पीसना, गूंथना, बेलना, सेकना। वैश्विक महामारी के समय डॉक्टरों ने विटामिन सी से भरपूर भोजन ग्रहण करने की मात्रा को बढ़ाने के लिए कहा क्योंकि यह संक्रमण के विरुद्ध लड़ने की ताकत प्रदान करता है। इस एक चीज को रुद्राक्ष रेफरेज नहीं प्रदान करता, वह है नहीं पचे हुए भोजन से छुटकारा। वे साग सब्जियां जो रुद्राक्ष देती हैं, शरीर को इससे छुटकारा प्रदान करने में मदद करती हैं। पचे हुए भोजन, एक भोजन संस्तर से दूसरे भोजन संस्तर में स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा का प्रतिशत होता है 10। जो भोजन हम खाते हैं उसका शरीर के अंदर क्या होता है। कक्षा 4 के विद्यार्थियों से इस पर चर्चा करने के लिए शिक्षक ने कहा। शिक्षक का उद्देश्य है विद्यार्थियों का अंतर्बोधीय विचारों का अन्वेषण करना जिसके द्वारा वह विद्यार्थियों के में विचारों की कल्पनाशीलता का सृजन करता है।
खाद्य पदार्थों के खराब होने तथा अपव्यय को संबोधित करने के लिए इस संसाधन का सुझाव उपयुक्त है। परिवार के अनुभवों एवं पारस्परिक क्रियाओं का खाद्य परीक्षण से संबंधित व्यक्ति से साझा करना। भारत में भोजन बनाने के लिए का उपयोग सबसे कम होता है पाम का तेल। एक शहरी परिवेश में कोई सब्जी बेचने वाला अपने उत्पादन को लंबे समय तक नहीं रख सकता और इस कारण तुरंत ही उसके दाम कम दामों पर बेचने का निर्णय कर लेता है। शीघ्र खराब होने वाला सामान होने के कारण संकटग्रस्त बिक्री। ये भोजन संबंधी आदत कार्बन पदचिह्न को कम करने में मदद करेगी। स्थानीय रूप से उगाए हुए खाद्य पदार्थों का सेवन। 3 खाद्य पदार्थों का ऐसा समूह जिसके प्रत्येक समूह में लौह प्रचुर मात्रा में होता है। पालक, मूंग, आंवला। हमारे देश के इस एक भाग में अधिकांश व्यक्ति अपने घरों के आंगन में ट्रैपियोका और नारियल उगाते हैं और इसका उपयोग करने के स्वादिष्ट भोजन तैयार करते हैं। केरल में एक अध्यापिका को कक्षा 4 के बच्चों को शीघ्रता से बनाने वाले नाश्ते के संबंध में कक्षा में पढ़ाना है। शीघ्रता से जो व्यंजन तैयार हो जाएगा भेलपुरी। ट्रैपियोका का दूसरा नाम कप्पा। हांगकांग में भोजन लोकप्रिय है। लिंग हू फेन। राजमा चावल और छोले भटूरे इस राज्य के सामान्य लोगों को सर्वप्रिय भोजन है। पंजाब हमारे देश के इन 2 राज्यों के लोगों का सर्वप्रिय भोजन इडली, बाड़ा, डोसा, सांभर, नारियल की चटनी है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। मानव पोषण के संदर्भ में स्वांगीकरण का अर्थ है पचा हुआ भोजन का क्षुद्रांत की भित्ति में अवशोषित होना एवं रुधिर वाहिकाओं में प्रवेश करना। नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबाला हुआ ट्रैपियोका इस क्षेत्र का प्रिय भोजन है। केरल का वह समूह में जिसमें खाना पकने के तरीके दिए गए हैं। सेंक कर तलकर भूनकर। पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्र ने कहा, मुझे और मेरी माँ दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमें सांप खाने की इच्छा होती है हम पास के किसी होटल में जाकर लिंगुफेन खाते हैं। ये छात्र हो सकता है हांगकांग का। भोजन बनाने का तरीका अच्छा है। सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना। मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समय से कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी हो। मीरा और दिव्या को इन बीमारियों में क्रमशः बीमारी है मोटापा और एनीमिया। पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं क्योंकि कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। भारोत्तोलकों को प्रायः ज़्यादा मांसपेशियां और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता है जो भरपूर है प्रोटीन से। इस वर्ग के प्रोटीन को प्रचुरता है। सोयाबीन, चना, मक्का। क्वासराकोर नामक रोग होता है प्रोटीन की कमी से। चावल को पॉलिश करने पर यह विटामिन नष्ट हो जाता है। थायमिन प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट स्रोत है। सोयाबीन विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग रतौंधी। यदि एक अध्यापक आलू, चावल, ब्रेड व शक्कर के उदाहरणों का सहारा लेता है तो वह पढ़ाना चाहता है कार्बोहाइड्रेट। इस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता। विटामिन के। रमन को अपने पड़ोसी के 4 किलो आंवला उपहार दिए। वह मुरब्बा बनाने की योजना बनाता है। उसे इस तकनीक को अपनाने की जरूरत है। परिरक्षण तंबाकू की आदत होती है निकोटीन के कारण। प्रोटीन का प्रमुख स्रोत सोयाबीन, दाल, मछली, मटर, अंडा, सेम, पनीर आदि। प्रोटीन की कमी से बच्चों में होने वाला रोग क्वांसारकोर। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग रतौंधी। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग स्कर्वी। समुद्री शैवाल का महत्वपूर्ण स्रोत है आयोडीन। चावल को पॉलिश करने पर नष्ट हो जाता है विटामिन B1। थायमीन मलेरिया परजीवी की खोज की थी रोनाल्ड रॉस ने। डेंगू रोग का वाहक है एंडीज मच्छर। मलेरिया रोग के उपचार के लिए कुनैन दवा प्राप्त किया जाता है सिनकोना की छाल से। वह विटामिन जिसमें आहार में कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है विटामिन सी। हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। वह समूह जो मिश्र धातुओं से बना होता है। स्टील, ब्रॉन्ज। मिट्टी के बर्तनों को मजबूत बनाया जाता है जलाने से। प्लास्टिक में पुनः उपयोग के दौरान निकलने वाला सबसे जहरीला पदार्थ है डायोक्सन। कक्षा 3 के अध्याय को हम चीज़ें कैसे बनाते हैं मैं दिवाली की कहानी इस पर केंद्रित है। घरेलू कामकाज में लिंग संबंधी भेदभाव अवधारणा। कर्नाटक में किसानों द्वारा खेत की मिट्टी को खोदकर नरम करने के लिए उपयोग किए जाने वाले औजार को कहते हैं खूंटी। पीतल के विषय में सही कथन। एक कॉपर और जस्ता की मिश्र धातु है। वेल्क्रो का उपयोग बहुत सी चीज़ों को हम दूसरे के साथ चिपकाने में किया जाता है। प्रकृति से एक प्रेरणा लेकर वेल्क्रो को बनाया था जॉर्ज मेस्ट्रल। एक लोहार इन चीज़ों को बनाता है खुरपी, आरी, कुल्हाड़ी। ब्रॉन्ज के बारे में सही कथन। एक कॉपर और टिन का मिश्र धातु है।
उस खेत की मृदा के विषय में विचार कीजिए जिसमें कोई किसान रासायनिक उर्वरकों और पीड़ित नाशकों का अत्यधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। आपके विचार से उसके इस व्यवहार से उसके खेतों की मृदा कुछ समय पश्चात बंजर हो जाएगी। गेहूं के आटे से चपाती बनाने का सही क्रम: आटे को गूंद कर, आटे को छोटी छोटी लोइयां बनाकर, लोइयों को बेल कर और आग पर पकाकर। पंचमपल्ली एक गांव है जहां यह गांव एक विशेष प्रकार के कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है और इसे भी पंचमपोली पोंचमपोली भी कहते हैं। ये गांव किसका भाग है? आंध्र प्रदेश। एनसीईआरटी ने के पर्यावरण अध्ययन की 5वीं कक्षा का पाठ्य पुस्तक में पाठ 13 गौरव जानी के अद्भुत यात्रा का वर्णन करती है। ये पाठ इस थीम का हिस्सा है, आवास। हमारे देश में ऐसा राज्य है जहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों में भारी वर्षा होने के कारण घर धरती से लगभग 3 से 3.5 मीटर 10 से 12 फीट ऊंचाई पर बने होते हैं। इन घरों को बांस के खंभों का उपयोग करके बनाया जाता है। ये घर भीतर से भी लकड़ी के बने होते हैं। यह राज्य है असम। मैं जिस क्षेत्र से आया हूँ वहाँ वर्षा बहुत कम होती है, गर्मी बहुत पड़ती है। हमारे घर मिट्टी के बने होते हैं। घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं और इन्हें मिट्टी से भी पोतकर सुंदर किया जाता है। घरों की छतें कटीली झाड़ियों से बनाई जाती हैं। एक छात्र राज्य से आया हो सकता है, राजस्थान। हमारे देश के इस भाग में लोगों के रहने के लिए बने बड़े तिकोने टेंट को रैबो कहते हैं और जानवरों को रहने के स्थान पर लेखा कहा जाता है, लेह और लद्दाख। पक्षी विभिन्न प्रकार के घोंसले बनाते हैं तथा घोंसले बनाने के लिए विभिन्न स्थानों का चुनाव करते हैं। ये पक्षी पेड़ के तनों में अपने घोंसले बनाते हैं। बसंत गौरी बारबेट स्थानिक स्पीसीज है, विशिष्ट आश्रय वाले स्पीसीज। बर्फ से बनाया गया घर कहलाता है इग्लू। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों जैसे असम में रहने वाले ग्रामीणों लोगों को अपने घर इस प्रकार के बनाने चाहिए: बांस के खंभों पर ढालू छत वाले घर। पक्षियों की उस प्रजाति का नाम है जिसमें नर पक्षी अपने सुंदर घोंसले बनाते हैं और मादा पक्षी उसमें से केवल एक घोंसला चुनते हैं और उसमें अंडा देते हैं। बीबर भारी वर्षा वाले क्षेत्रों के गांवों में रहने वाले लोगों को बनाना चाहिए बांस के खंभों पर बने ढालू छत वाले घर। गांव का नाम वहां उगने वाले कई खेजड़ी पेड़ों के कारण पड़ा। इस गांव के लोग पौधों और पेड़ों और जानवरों की बहुत देखभाल करते हैं। भारत में यह गांव है, राजस्थान में। स्लॉथ के विषय में सही क्रम: स्लॉथ भालू जैसे दिखते हैं और दिन के लगभग 17 घंटे पेड़ की शाखा पर उल्टे सिर लटकाकर सोते हैं। पूर्वा अधिवास में शामिल हैं ग्रामीण। ये पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। फाख्ता एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं। इसका कारण है बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। ये पक्षी हो सकता है कौवा। ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श पर लीपा जाता है। उन्हें कीटों को दूर रखने के लिए। बंदर, शेर तथा चूहे के घर क्रमशः हैं पेड़, गुफा एवं बिल। किसी पर्वतीय क्षेत्र परीक्षण करने पर यह पाया गया लोगों ने अपने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने से बनाए हैं। ये घर 2 मंजिलें हैं। नीचे की मंजिल पर जानवरों को रखते हैं तथा ज़रूरत का सामान भी इकट्ठा करके रखते हैं। वह स्वयं पहली मंजिल पर रहते हैं। सभी घरों की छतें समतल हैं तथा इन्हें पेड़ों के मोटे तनों से बनाया गया है। यह पर्वतीय क्षेत्र भाग है जम्मू और कश्मीर। यात्रा और परिवहन: एक व्यक्ति ने 30 जनवरी 2023 को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में बेंगलुरु के लिए ट्रेन पकड़ी। ट्रेन नई दिल्ली से 17 घंटे पर चली और 17 पर 31 जनवरी 2023 को बेंगलुरु पहुंची। यदि नई दिल्ली और बेंगलुरु के बीच की दूरी लगभग 1776 किलोमीटर है तो ट्रेन की पूरी यात्रा की औसत गति होगी 74 किलोमीटर पर आवर। तो अब भारत में 10 AM समय है, तो आज ही में लगभग मध्याह्न है सिंगापुर। बंगाल की खाड़ी पर समुद्र तट वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश है आंध्र प्रदेश। आपका घर X पर स्थित है। आपका विद्यालय Y पर स्थित है। आपके घर से विद्यालय तक के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः आप पहले A पर जाते हैं जो X के ठीक उत्तर में लगभग 125 किलोमीटर दूरी पर है। फिर आप B पर जाते हैं जो A के ठीक पश्चिम से 75 मीटर की दूरी पर है। फिर आप C पर जाते हैं जो B के ठीक उत्तर में लगभग 150 मीटर दूरी पर है और अंत में आप Y पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं जो C के ठीक पूर्व में 75 मीटर की दूरी पर है। Y पर आपके विद्यालय के सापेक्ष X पर आपके घर की सही दिशा है, ठीक दक्षिण। भारत में 7:30 PM है।
उसी दिन 2 PM होगा लंदन में। तेलंगाना के सापेक्ष गुजरात और बिहार की क्रमशः स्थितियां हैं। उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व। पर्वतारोहियों को अधिक ऊंचाई पर नाक से खून बहने का कारण होता है। रक्त वाहिकाओं में दबाव बाहरी दबाव से अधिक हो जाता है। किसी केंद्र शासित प्रदेश के मानचित्र के एक कोने के नीचे दिए गए पैमाने को दर्शाया गया है। यदि कोई व्यक्ति इस मानचित्र को दो शहरों के बीच की दूरी 19.7 सेंटीमीटर नापता है तो इन दोनों शहरों के बीच की वास्तविक दूरी है लगभग 3.05 किलोमीटर। सड़क मार्ग यातायात के साधनों का सही समूह है बस, ट्रक, ई रिक्शा। कोई छात्र ए पर है और बी पर पहुंचना चाहता है। इसके लिए पहले वह ओ पर जाता है जो ए के ठीक उत्तर में 120 मीटर दूरी पर है और फिर वह ओ से बी ठीक पश्चिम दिशा में 50 मीटर दूरी तय करके पहुंचता है। ए की बी से दूरी तथा बी के सापेक्ष ए की दिशा क्रमशः है 130 मीटर दक्षिण पूर्व। मान लीजिए आप मध्य प्रदेश में हैं। इस राज्य के सापेक्ष इस दिशा में हमारे देश के सर्वाधिक घने जंगल हैं उत्तर पूर्व। कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में दिए गए गोलकोंडा किले के मानचित्र में 1 सेंटीमीटर जमीन पर 110 मीटर की दूरी को दर्शाया है। इस मानचित्र में फतेह दरवाज़ा से जामली दरवाजे की दूरी 10.7 सेंटीमीटर है। जमीन पर इन दोनों दरवाज़ों के बीच की कम से कम दूरी होगी 1.177 किलोमीटर। ट्रेन टिकट पर PNR दर्शाता है यात्री का नाम रिकॉर्ड। बिहार राज्य में स्थित भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है महात्मा गांधी सेतु। भारत में प्रथम यात्री रेलगाड़ी की शुरुआत 1853। भारत का सबसे लंबा रेलमार्ग डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। मनु यात्रा में गया था तथा लौटकर उसने अपनी कक्षा में बताया कि वह भारत के सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग की यात्रा करके आया है। तो मनु यात्रा करके आया है लद्दाख से तमिलनाडु तक। इन स्थानों पर आप नावों का उपयोग यातायात के साधन के रूप में देख सकते हैं। कश्मीर एवं केरल। एक कार एक्स शहर 7:30 बजे चलकर बाई में 22:30 बजे पहुंचती है। यदि दोनों शहरों के बीच की दूरी 540 किलोमीटर है तो कार की औसत चाल होगी 10 मीटर प्रति सेकेंड। राजस्थान में देवता का संबंध लाछा गुजरी की प्रार्थना से है। तेजाजी पै जयंती जो कि चैत मास की शुक्ल पक्ष की 13 को मनाई जाती है। महावीर जयंती। फूलडोस का मेला लगता है शाहपुरा। नासिक में कुंभ मेला नदी के तट पर लगता है गोदावरी। पुरी की प्रसिद्ध रथ यात्रा संबंधित भगवान जगन्नाथ। सोमनाथ मंदिर गुजरात राज्य। स्वर्ण मंदिर अमृतसर। ओणम त्यौहार मनाया जाता है केरल। सीतावाड़ी का मेला जहाँ लगाया है वह है केलवाड़ा बारान। मिजोरम का सबसे प्राचीन नृत्य चेराव नृत्य। भारत में त्योहारों का एक समूह जो पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक का जन्मदिन। दक्षिण भारत में मनाए जाने वाले फसल काटने वाले पर्व हैं ओणम, पोंगल, उगादि और विशु। मिजोरम में जब फसल का काम समाप्त हो जाता है तो लोग एकत्र होकर त्यौहार मनाते हैं। एक साथ में खाना पकाते हैं, खाते हैं, मजे करते हैं, गाते हैं और नाचते हैं। उनके विशेष नाच का नाम है चेराव। प्रसिद्ध भारतीय त्यौहार होली और दीपावली के विषय में सही कथन। दीपावली अमावस्या और होली पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। एक ऐसा नाच जिसमें जमीन पर बांस की डंडी लेकर दो दो लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती है। ढोल की ताल पर डंडियों को जमीन पर पीटते हैं तथा ताल के अनुसार डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते हैं और नाचते हैं। इस नाच का नाम तथा उस राज्य का नाम जहाँ के लोग नाचते हैं क्रमशः है चेराव। मिजोरम। केरल में है कोंझिकोड। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है सोनपुर। पुष्कर मेला आयोजित किया जाता है अजमेर। कथक शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश का क्षेत्र। गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है चैत्र शुक्ल तीज। इस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है ऑस्ट्रेलिया।